देखें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर होता क्या है, ये इस पे फोकस करना है आपने। ये नॉर्मल आपका हराम मगज जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ये होता है कि ये हराम मगज एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दरमियान में ये इंजरी आगे कट गया। ये होता है आपका इमीडिएट फौरी तौर पे कटा है। जैसे कि आपके पेशेंट का हुआ कि फौरी तौर पे हराम मगज कट गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि मरीज पैरालाइज होता है, क्योंकि जो ये वाला करंट है वो यहाँ पे नहीं जा रहा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है अगली स्टेज पे कि ये जनाब ये आपका हराम मगज का एक पार्ट है, ये पार्ट दूसरा है, ये यहाँ पे सील ऑफ हो गई, यहाँ पे सील ऑफ हो गया, और इसके इर्द गिर्द फिर जो होता है फिर एक नया कनेक्शन ऐसे बनना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मरीज की मूवमेंट आना शुरू होती है किसी हद तक। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब मरीज को चोट लगती है, चोट लगने के बाद मरीज को कहा जाता है कि अब आपका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। किसी भी अंधे से आप पूछेंगे तो अंधे ने आपको ये कहना है कि कुछ भी नहीं, दुनिया काली है, ठीक है। बहरे को आप असेस करेंगे तो बहरे ने कहना है कि दुनिया में कोई आवाज़ नहीं है। जिसे इलाज नहीं करना आता उसने कहना है कि आपको मरीज लाइलाज है। अब आपके मरीज की 2016 में इंजरी हुई, ठीक है। 2016 के बाद से लेके अब 2024 आ गया। जब इंजरी हुई थी मरीज आपका पैरालाइज था, गर्दन से नीचे कुछ महसूस नहीं था। अब आपके मरीज का एहसास होना शुरू हो गया, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इलाज तो उन्होंने कोई नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया। इधर दिखाओ, ये आपको इधर MRI पे आओ। इस बच्चे का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके मोरे टूटे हुए हैं और ये हराम मगज के अंदर वाइट मैटर के अंदर चेंजेस आ रही हैं। एक्सरे के ऊपर ये आपको भी दिखाते हैं कि ये भी कि बच्चे का हमारा है। एक्सरे के ऊपर ये देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 चौथा, पांचवा और छठा मोरा फ्यूज हुआ पड़ा है। ये सारे के सारे 3 मोरे जो आपको नजर आ रहे हैं। अरे वापस आए जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब ये इंजरी ऐसे बन जाती है कि यहाँ पे आपके सिग्नल यहाँ तक आए हैं, यहाँ पे आपके सिग्नल यहाँ तक आए हैं, लेकिन दरमियान में जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिग्नल अभी नहीं जा रहे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होता है कि आपने यहाँ पे अब यहाँ पे अब ये हुआ हराम मगज इंजर्ड है, ठीक है, ये इंजर्ड है, ये हराम मगज जो है ये इंजर्ड है, ये अभी जगह कम हो गई है, ठीक है, कम हो गई है। सिग्नल यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो रोते धोते पहुंच रहे हैं, किसी ना किसी तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उस वजह से मरीज को कभी कभी खिंच पड़ती है, कभी करंट पड़ता है, कभी अब नॉर्मल ऐसे जर्की मूवमेंट होती है, ठीक है, लेकिन ऐसे जाते हैं ये सिग्नल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली मरीज की कोई ना कोई मूवमेंट वापस आ जाती है। क्या होता है अल्टीमेटली, ये होता है कि ये जो होता है ये हराम मगज अब किसी हद तक थोड़ा सा, बल्कि अब ये ऐसे नहीं होगा, ये होता है ये आपका हराम मगज एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट ये डैमेज पार्ट है, ये हराम मगज अब आपका ऐसे है। अब यहाँ पे रिपेयर आपका हो गया है, ठीक है। अब ये जितना रिपेयर हराम मगज खुद को कर सकता था वो हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हम वापस इस पे आते हैं, दोबारा आए प्लीज, ये दिखाएं, ये अब आप समझा रहे हैं। ये जी हुआ नंबर 1 के डैमेज हुआ। डैमेज के बाद क्या होता है नंबर 2 कि सारा एरिया वॉल्ड ऑफ हुआ और ये दरमियान में 2 हिस्से कट गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर 3 होता है कि जगह कम होती जाती है, और ये नंबर 4 होता है कि ये जगह अब ये करंट ऐसे जा रहा है किसी हद तक। इस स्टेज में मरीज का ये होता है जिसकी सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होती है, बाजू किसी हद तक ऊपर जा सकते हैं लेकिन रिस्ट ड्रॉप होता है, टांगों में मूवमेंट होती है किसी हद तक लेकिन फुट ड्रॉप होता है, उससे आगे मूवमेंट नहीं हो पा रही होती। मैं अगर आपके मरीज का ट्रीटिंग फिजिशियन होता, कहता हूँ सर्जरी कराओ। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप सर्जरी के अलावा कोई और चीज़ क्यों नहीं कहते, दवाइयाँ क्यों नहीं कहते? क्योंकि जिस मर्ज का इलाज सर्जरी से होना है उसके लिए दवाई देना एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आपके मरीज को दवाइयाँ दे के उन्होंने कंजर्वेटिव मेजर्स पे उन्होंने आपको पिछले 8 साल से रखा है। मुझे बताओ इसका जवाब अब आपने देना है। जी पिछले 8 साल में कितने पैसे लगा चुके हो? काफी हद तक कितने लगा चुके हो? मुझे एक फिगर दो, एक 10-15 लाख तक लगा। 15 लाख रुपए आप लगा चुके हैं, आपका बच्चा ठीक नहीं हुआ। नहीं। आप लोगों को जाना चाहिए था किसी न्यूरो सर्जन के पास। आप जब नॉन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, जैसे आप मेरे पास आके अगर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना कान में दर्द हो रहा है, मेरे कान में वैक्स फंसा हुआ निकाल दें, तो मैंने कह रहा मुझे नहीं निकालना आता है, मेरा काम नहीं है। आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं डॉक्टर साहब सिजेरियन सेक्शन कर दें, तो मुझे नहीं करना आता, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उस पर हाथ डालूंगा तो ये नेग्लिजेंस होगी। आप लोग स्पेशलिस्ट के पास नहीं आए, आप लोग स्पेशलिस्ट के पास आते, बर वक्त इलाज होता तो मरीज की बहुत हद तक रिकवरी होनी थी।